प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम ने पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय भवन, आरोग्य मंदिर, उप डाकघर का शिलान्यास कर पार्सल हब व नोडल डिलीवरी सेंटर का किया लोकार्पण। सोमवार को प्रदेश के पहले हाईटेक थाने का सीएम करेंगे शुभारंभ। डीएम, एसएसपी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों ने किया निरीक्षण। गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल सहित अन्य संस्थाओं ने एडीएमएफआर को किया सम्मानित। सहजनवा थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर आपराधिक कृत्य करने वाले गैंगस्टर एक्ट के 2 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और यूपीएससी द्वारा ईपीएफओ की प्री परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई संपन्न। जनरल कार्यालय भवन व आरोग्य मंदिर, उप डाकघर का शिलान्यास एवं पार्सल हब तथा नोडल डिलीवरी सेंटर का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत सरकार में संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान द्वारा की गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुकन्या मंगल योजना के तहत पात्र लाभार्थियों में पासबुक का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की सरकार लगातार सभी वर्गों का बराबर ख्याल रख रही है। ऐसे में लोग बड़ी संख्या में सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। इस मौके पर सदर सांसद रविकिशन शुक्ला, भारतीय डाक विभाग के सचिव विनीत पांडे, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक महेंद्र पाल सिंह, प्रदीप शुक्ला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करें। श्री विनीत पांडे जी, सचिव डाक विभाग, भारत सरकार, कृपया केंद्रीय संचार राज्य मंत्री श्री देवू सिंह चौहान साहब का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करें। स्वागत की श्रेणी में मैं आग्रह करता हूं भारत सरकार के सचिव डाक विभाग श्री विनीत पांडे जी से, कृपया गणमान्य अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करें। श्री विनीत पांडे जी। जोरदार तालियां आप सबके काशी पांडे, उन बच्चों को हौसला अफजाई के लिए मैं आग्रह करता हूं, कृपया आप सब मिलकर जोरदार तालियां बजाएं। ये अभिभावक हम सब के लिए प्रेरणा है। समृद्ध सिंह, डाकघर एवं पार्सल हब भवन के शिलापट का बटन दबाकर अनावरण करें और हमें अनुग्रहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब एक वीडियो डाक विभाग पर केंद्रित। पोस्ट ऑफिस? पापा, हम तो मेरा आधार बनवाना आए थे, फिर यहाँ क्यों? क्योंकि डाक विभाग भी तुम्हारी जनरेशन की तरह मॉडर्न हो गया है। पर यहाँ से तो लेटर भेजे जाते हैं ना। अब सिर्फ पोस्टल सेवाएं ही नहीं, पोस्ट ऑफिस भारत का सबसे बड़ा डिजिटल बैंक है और आधार कार्ड के साथ साथ पासपोर्ट जैसी सरकारी सेवाओं का हब। अच्छा। इतने बड़े देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ
140 करोड़ के भारत में फ्री में यहां पर टेस्ट की व्यवस्था, फ्री में उपचार की व्यवस्था, फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था, 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज भारत के नागरिकों को कोरोना की फ्री में प्राप्त होती है। और यही नहीं, पिछले 3.25 वर्षों से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी अकेले भारत दे रहा है, दुनिया का कोई देश नहीं दे रहा है। एक तरफ यह कार्य, लेकिन दूसरी तरफ इस दौरान आपने देखा होगा जनधन अकाउंटधारी महिलाओं के खाते में भी धनराशि प्रधानमंत्री जी ने डीबीटी के माध्यम से दिया। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को भी फ्री में सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य किया। गरीबों को भरण पोषण भत्ता देने का कार्य भी उस दौरान किया गया। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़े हुए देश के 12 करोड़ किसानों के खाते में भी डीबीटी के माध्यम से धनराशि उस दौरान जाती हुई दिखाई दे रही थी। भाइयों बहनों, दुनिया आज भारत के इस प्रबंधन का लोहा मान रही है कि भारत मिलकर के कैसे इतनी बड़ी महामारी जिसके सामने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पस्त हो गई, उस दौरान अपने नागरिकों को कैसे नेतृत्व दे रहा था, ये लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। भारत में पिछले 9 वर्ष के अंदर हुई प्रगति और वहां से मिली समृद्धि से यहां के नागरिकों के जीवन में हुए परिवर्तन को दुनिया आज देख रही है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी आज दुनिया में जहां कहीं भी जाते हैं, पूरी दुनिया पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत करने के लिए उतावला दिखाई देती है। एक तरफ प्रगति और समृद्धि का एक नया मानक प्रस्तुत करता हुआ भारत वैश्विक मानचित्र पर भारत को बढ़ता हुआ सम्मान, या भारत के लोग जो दुनिया के अंदर किसी भी देश में रहते हैं, वहां पर हर नागरिक ने इस बात का एहसास किया कि आज हमें सम्मान मिल रहा है। और यही नहीं, दुनिया के अंदर वे लोग रह रहे हैं, उनको तो सम्मान मिलता ही है, भारत के प्रति लोगों का नजरिया बदला है। जो लोग पहले में मानते थे कि भारत में नहीं हो सकता, आज वे मानते हैं कि भारत ही है जो इस कार्य को कर सकता है। दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान का रास्ता अगर किसी के पास है तो भारत के पास है, और भारत एक नया मार्ग दिखाता है। दुनिया के अंदर आज के दिन पर कहीं संकट आता है तो संकट में लोगों को संकट से उभारने में अगर किसी के और लोग पूरी विश्वास के साथ संकट मोचक के रूप में देखते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी को देखते हैं। यानी एक नया भारत है, दुनिया के लिए भी संकट मोचक है और अपने नागरिकों के लिए भी सुरक्षित माहौल बनाने के साथ साथ उनको समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने का कार्य भी कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर भारत को सुरक्षित देश के रूप में स्थापित करने का हो, या गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में आने वाला परिवर्तन, एक नए भारत की एक नई तस्वीर है। तो स्वाभाविक रूप से भारत की डाक सेवाएं उससे कैसे वंचित रह सकती थी। व्यापक परिवर्तन हुआ है डाक सेवाओं में, और आज उसका एक परिणाम हम सब यहाँ पर पोस्ट मास्टर जनरल और आरोग्य मंदिर के उपडाक घर के शिलान्यास कार्यक्रम के साथ ही यहाँ पर पार्सल हब और नोडल डिलीवरी सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम के माध्यम से हम इन सेवाओं को देख रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सेवाओं का लाभ न केवल गोरखपुर बल्कि पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश तो उठाएगा ही, रेलवे के साथ बेहतरीन समन्वय के माध्यम से गोरखपुर और पूर्वोत्तर रेलवे के माध्यम से पार्सल सेवाएं देश के अंदर जाती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाती हैं। वे सभी इन सेवाओं का लाभ इस सेंटर के माध्यम से उठाएंगी। एक बार फिर से डाक विभाग को इन बेहतरीन सेवाओं के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय श्री अश्वनी वैष्णव जी और माननीय श्री देवू सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारत का संचार विभाग और डाक सेवाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप डिजिटल क्रांति के माध्यम से आम जन को बेहतरीन सेवा प्रदान करने के उनके अपेक्षा के अनुरूप
आम जन के जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य करेगा। आप सबको मैं एक बार फिर से आज के इन कार्यक्रमों के लिए हृदय से बधाई देते हुए डाक विभाग को बेहतरीन कार्यक्रम के लिए अपनी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जनपद में बन रहे प्रदेश के पहले अत्याधुनिक हाईटेक थाना गोरखनाथ व थाना एम्स एवं नवसृजित भवन का शुभारंभ व लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करकमलों द्वारा सोमवार को किया जाएगा। इसी क्रम में रविवार को जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने गोरखनाथ थाने में पहुंचकर तैयारियों के संबंध में मौजूद संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर थाना परिसर का गहनता के साथ निरीक्षण किया। उद्घाटन से पूर्व थाना परिसर में पूरे पारंपरिक तरीके से पूजन पाठ कराया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार बिश्नोई, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी, ट्रेनी आईपीएस मानुष पारिक, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ रितेश सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। ओम ऐ माता त्वं सो और ये है सर शुरुआत सामने से यही हम लोग शिफ्ट करा देंगे सर, मतलब वो क्लियर हो जाए यहाँ से। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। कल जनपद गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा थाना गोरखनाथ का नवनिर्मित भवन व इसके साथ साथ थाना एम्स जो कि एक नवसृजित थाना है उसका उद्घाटन व उसके नवसृजित जो भवन है उसका लोकार्पण किया जाएगा। ये दोनों ही थाने बहुत ही अत्याधुनिक रूप से बनाए गए हैं, फ्यूचर को देखते हुए बनाए गए हैं। इनमें पब्लिक के आने के लिए, यहाँ पर सुगमता से उनके बैठने, उनकी सुनवाई के लिए, इसके अतिरिक्त जो पुलिसकर्मी यहाँ पर नियुक्त होंगे उनके कार्य करने के लिए व उनके आवासीय सभी सुविधाओं का बहुत ध्यान रखा गया है। ये पूरा जो भवन है वो 4 मंजिल का है और इसके अतिरिक्त इसमें बेसमेंट और छत पर भी है। इसमें सोलर सिस्टम का भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। आने वाले लंबे समय के लिए ये थाना जो है यहाँ आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल एवं शहर के अन्य साहित्यिक सामाजिक रंगमंच संगठनों द्वारा एडीएमएफआर राजेश सिंह के स्थानांतरण के उपरांत सम्मान समारोह का आयोजन बैंक रोड स्थित एक स्थानीय होटल में किया गया। फेस्टिवल से जुड़े हुए सदस्य एवं पदाधिकारियों ने एडीएमएफआर को अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। इन तीनों में संतुलन साधना ये कोई सरल काम नहीं है और मुझे लगता है कि गोरखपुर जनपद इस मामले में सौभाग्यशाली है कि वो अपने प्रेम और अपनी भावनात्मकता की अभिव्यक्ति उससे करें, क्योंकि सर का हमारे बीच में जो उपस्थिति रही हमेशा से है, ऐसा उन्होंने कभी आभास नहीं होने दिया कि वो शासन या सत्ता तंत्र के एक महत्वपूर्ण कारिंदे हैं। ऐसा कभी उन्होंने अपने व्यवहार से जीवन में संघर्ष को देखा है। मैं आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत कुछ तो नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर एहसास होता है कि जिस पढ़ना भी था इसी कड़ी में अपराध निरोध सम्मान की इसी कड़ी में कुटुंब उद्योगन परिवार से अनुरोध है कि माल्यार्पण करें। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल के कन्वेयर अच्युता लाहिड़ी ने बताया। सम्मान समारोह गोरखपुर लिटरेरी फेस्ट के तत्वाधान में एडीएम फाइनेंस श्री राजेश सिंह जी की विदाई के लिए रखा गया है। श्री राजेश सिंह जी का इस गोरखपुर के जन समाज में, गोरखपुर लिटरेरी फेस्ट में और अन्य तमाम संस्थानों में बहुत ही उनसे सहयोग मिला, उनसे समय मिला, उनसे स्नेह मिला
और इसी स्नेह के उद्गार में आज कई संस्थाओं ने मिलकर यहाँ पे उनका सम्मान किया है। पर ये कार्यक्रम जो है गोरखपुर लिटरेरी फेस्ट ने आयोजित किया है। मुख्य रूप से कौन कौन सी संस्थाएं इसमें आज जो संस्थाएं जिन्होंने उनका सम्मान किया है, इसमें मुख्य रूप से बाल स्वर सेवा संस्थान है, जिला अपराध निरोधक कमेटी है, कुटुंब ग्लोबल है, सनरोज सेवा संस्थान है और गोरखपुर लिटरेरी फेस्ट है। इसके अलावा अभी और कुछ नाम हैं जो आते जा रहे हैं और जो लोग सम्मान कर रहे हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 99355908। नमस्ते, मैं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। जय निषाद राज। चाहे जितना भी कोशिश कर ले हमारी आवाज को दबाने की, शायद उन्हें नहीं मालूम कि हम हैं निषाद राज। तो आइए मित्रों, निषाद महाकुंभ में जहां होगी आपके हक और मुद्दे की बात, दिनांक 24 जुलाई 2023, स्थान दिग्विजय नाथ पार्क, रामगढ़ ताल, गोरखपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। वरिष्ठ प्रशिक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में संगठित गिरोह संचालित करने वाले गैंगस्टर के वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में सहजनवा थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर आपराधिकृत करने वाले गैंगस्टर एक्ट में वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान रामकरण उर्फ प्रिया किन्नर व किरण के रूप में हुई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना सहजनवा द्वारा रणविजय यादव नामक गैंग लीडर एवं उसके 4 अन्य सहयोगियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई तथा इसमें 2 वांछित अभियुक्तों राजकरण व किरण की गिरफ्तारी की गई। इनकी अवैध अर्जित संपत्ति का भी पता लगाया जाएगा तथा अन्य कार्रवाई करके विवेचना को पूर्ण किया जाएगा। यूपीएससी द्वारा EPFO की प्री परीक्षा का आयोजन सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज में आयोजित किया गया। परीक्षा के दौरान सभी मानकों का पूरे तरीके से पालन कराते हुए परीक्षा को सकुशल संपन्न कराया गया। वहीं परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों ने बताया कि GS, कंप्यूटर साइंस सहित अन्य विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। मैडम
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों ने बताया, पेपर तो नॉर्मली था, ठीक ही था, क्योंकि ये यूपीएससी है तो उसी हिसाब से बनाता है पेपर। किस तरह के क्वेश्चन आए? मिक्स था, इसमें जीएस का भी रहता है और सीसेट जैसे सिविल सर्विस के लिए कराता है तो सीसेट भी रहता है, यहाँ तक कि साइंस टेक्नोलॉजी भी रहता है, कंप्यूटर से भी रिलेटेड कोर्सेज रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, तो मिक्स अप रहता है। क्या नाम? मेरा बिपिन। कहाँ का है? मैं एक्चुअली यहाँ से हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी सिविल सर्विस का इंटरव्यू दे चुका हूँ। ईपीएफओ का पेपर था, फर्स्ट सब्जेक्ट का। कैसा पेपर गया आपका? ये बार सर पीएससी का पेपर था, आईएएस का वैसे ही पेपर रहा। लेवल काफ़ी टफ था 2021 के वजह से। पेपर सर जैसे आए थे कि जैसे उसका आया था कि बहुत टेक्नोलॉजी बेस्ड था, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आया था और जैसे कि क्वेश्चन बता रहे हैं कि अगर लाइबिलिटीज अगर 2.5 लाख रुपये हो तो 10% का लाइबिलिटीज़ कितना होगा, फिर उसका प्रॉफिट एंड लॉस में उसकी रियल अकाउंट में आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा। ईपीएफओ बस। कैसा पेपर गया आपका? ठीक था। कैसा किस तरह के क्वेश्चन आए थे, किस सब्जेक्ट? सब्जेक्ट के सारे लेवल लॉस थे, बाकी सारी चीज़ें। ईओ और एओ का ईपीएफओ। कैसा पेपर गया? पेपर टफ था, मॉडरेट टू टफ। किस तरह के क्वेश्चन आए थे, किस तरह तैयारी की थी आपने? तैयारी मैंने घर पे रह के की है, ऑनलाइन से भी किया है और क्वेश्चन सारे सेक्शन से आए थे, पॉलिटी, इकोनॉमी और मैथ्स, रीजनिंग, सारी चीज़ें। क्या लगता है कट ऑफ हाई मतलब लो जाएगा? दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम ने पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय भवन, आरोग्य मंदिर, उप डाकघर का शिलान्यास कर पार्सल हब व नोडल डिलीवरी सेंटर का किया लोकार्पण। सोमवार को प्रदेश के पहले हाईटेक थाने का सीएम करेंगे शुभारंभ। डीएम, एसएसपी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों ने किया निरीक्षण। गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल सहित अन्य संस्थाओं ने एडीएमएफआर को किया सम्मानित। सहजनवा थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर आपराधिक कृत्य करने वाले गैंगस्टर एक्ट के 2 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और यूपीएससी द्वारा ईपीएफओ की प्री परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई संपन्न। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।